रहीम हम जो है आज प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, क्या चीज़ हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना था। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है 0.5 और हमें फाइंड क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कह लें या ए कम्प्लीमेंट कह लें। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला हमें आता है, तो हमारे पास वैल्यूज़ भी गिवन है और हमें ये भी पता है कि जब डाटा के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है, जो कि इज इक्वल टू है 0.4 जो हमें गिवन है 0.5, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास 0.9 आ गया और हमारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान में ही लाई कर रही है। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट या ए बार कह लेंगे किसके इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमारे पास गिवन है, उसका जो आंसर है गिवन है जो 0.4, उसको हमने 1 में से 1 माइनस 0.4 किया तो 0.6 आ गया। सेम इस तरह का क्वेश्चन एक और भी है हमारे पास, इसमें क्या है, लेट ए एंड बी इवेंट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार की वैल्यू दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है वो 1/4। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार फाइंड करें। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर दिया है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार या ए कम्प्लीमेंट की इक्वल होता है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2/3, तो 1 माइनस 2/3 किया तो हमारे पास आ गया 1/3। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हमने फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करके निकालना है। हम पहले यूनियन वाला फार्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हम इस साइड पर ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, या यहीं पर ही बेशक रहने देंगे, इस वाली वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर ये माइनस था, ये दूसरी साइड पे हम लेके गए तो ये प्लस हो गया। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम दूसरी साइड पर लेके आए तो ये माइनस हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इस साइड पे चला गया हमारे पास। तो ये सिर्फ इंटरचेंज किया हुआ है और कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। और सिंपल हमने वैल्यू प्लग करनी, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना था। तो हमने पुट की है 3/4, ये वैल्यू गिवन थी, माइनस 1/3 हमने ये फाइंड आउट की थी और 1/4 भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो ये पुट करने के बाद हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ली है, यानी ये कैलकुलेशन कर ली है। तो 9 - 4 3 आ गया है, यानी कि एलसीएम ले लिया है हमने। ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया 8/12 इज इक्वल टू 2/3 और वैल्यू आ गई 0.67, जो कि 0 और 1 के दरमियान में प्रोबेबिलिटी लाई कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू भी यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/4, ये हमने पुट कर दी और इनको हमने माइनस कर दिया, माइनस किया यानी कि, तो यहाँ पर हमारे पास 1/12 आ गया। ठीक है, तो 0.08 हमारे पास इसका आंसर आया है। तो ये भी 0 और 1 के दरमियान में प्रोबेबिलिटी लाई कर रही है।